मोहसिन बेग एक मीडिया एजेंसी ऑनलाइन के मालिक हैं। ये एजेंसी पाकिस्तान की एक बड़ी खबर रसा एजेंसी है जो मुआहिदे के तहत मुल्क के बड़े अखबारात को अपनी खिदमत देती है, जो कि इसकी दी गई खबरें अपने अखबारात में एक मुआहिदे के तहत शाया करते हैं। इसके अलावा मोहसिन बेग जिन्ना अखबार के एडिटर इन चीफ भी हैं। माजी में इमरान खान साहब के ये बहुत करीब थे और इनकी मीडिया टीम का हिस्सा भी थे। बुध की सुबह अचानक इनके घर पर FIA एहलकारों ने छापा मारा और इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। इनमें से कुछ एहलकार सादे कपड़ों में मलबूस थे और गिरफ्तारी के लिए आने वाले एहलकारों के पास कोई वारंट गिरफ्तारी मौजूद नहीं था। इस मौके पर मोहसिन बेग ने अपने लाइसेंस शुदा पिस्तौल से एक एहलकार पर हमला भी किया, जो कि जख्मी हो गया। इस छापे को अदालत ने गैर कानूनी करार दिया। सर्विस टायर्स की क्वालिटी पूरी दुनिया ने मानी। 40 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट होने वाला पाकिस्तान नंबर 1 एक्सपोर्ट टायर ब्रांड है सर्विस। लेकिन मोहसिन बेग को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शाम को मोहसिन बेग के फर्जंद हमजा बेग को भी इनके घर पर एक और छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। इतलात के मुताबिक इनके घर से कुछ चीजें भी FIA ने अपनी तहवील में ली। ये सब क्यों हुआ? बज़ाहिर तो मामला महज इतना है कि मोहसिन बेग से न्यूज़ 1 के एक प्रोग्राम में गुज़िश्ता हफ्ते जब सवाल हुआ कि मुराद सईद की कारकर्दगी को पहले नंबर पर क्यों रखा गया, तो इनका जवाब था कि इसकी तफसीलात रिहाम खान की किताब में मौजूद हैं। लेकिन असल बात सिर्फ इतनी नहीं। मोहसिन बेग इमरान खान साहब के उन साथियों में से थे जिन्होंने इमरान खान को सियासत के गुर सिखाए। बकौल खुद मोहसिन बेग के इन्होंने 2 दर्जन से जायद लोगों को PTI में शामिल करवाया। इमरान खान साहब के पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ ताल्लुकात बनवाए और इन्हें इंतखाबी मुहिम के लिए करीब 1 अरब रुपए के फंड्स भी इकट्ठे करके दिए। मोहसिन बेग का कहना है कि इमरान खान से उनका तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब उन्होंने एक इजलास बुलाया जिसमें मोहसिन बेग भी शरीक थे। इस इजलास में जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील की गिरफ्तारी से मुताल्लिक ही बातचीत हुई और मोहसिन बेग ने इसकी मुखालिफत की। इमरान खान इनकी बात सुनने को तैयार ना थे और मोहसिन बेग इस इजलास से ये कहकर उठ गए कि जब आपने बात ही नहीं सुननी तो फिर मेरा यहाँ बैठने का कोई मकसद नहीं। इस पर इमरान खान साहब चिराग पा हुए। मोहसिन बेग के मुतालिक कुछ बातें कहीं जो कि कुछ वज़रा के जरिए मोहसिन बेग तक पहुंच गई। इन्होंने इमरान खान को एक सख्त मैसेज भेजा और नंबर ब्लॉक कर दिया। मोहसिन बेग पिछले कुछ अरसे से इमरान खान के नाकिद हैं, लेकिन बड़ा अच्छा वक्त भी साथ गुजारा है। वो चंद माह से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के दिन गिने जा चुके हैं। खुसूसन अक्टूबर 2021 में जब इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भिजवाए गए ISI चीफ की तैनाती में लीतो लाल से काम लेते हुए लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ही 20 नवंबर तक इस ओहदे पर बरकरार रखा था। मोहसिन बेग का कहना था कि इस वाक़े के बाद से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में ठन चुकी थी और इस लड़ाई का अंजाम इमरान खान हुकूमत के खात्मे पर ही होना था। कैसी मजेदार बात है कि कुछ ऐसी ही बातें 1999 में फ्राइडे टाइम्स में अपने इदारियों में नजम सेठी भी लिख रहे थे। कारगिल वाक़े के बाद नजम सेठी ने बारहा अपने इदारियों में लिखा कि नवाज शरीफ और फौजी क़यादत के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं और किसी भी वक्त इनकी हुकूमत ख़त्म की जा सकती है। नवाज शरीफ इन खबरों से इतने तंग आए कि नजम सेठी को ISI के जरिए उठवा लिया, इन्हें कई हफ्ते अंदर रखा। इसी दौरान नजम सेठी को दिल का दौरा भी पड़ा और बिलाखिर इस वाक़े से नुकसान सिर्फ नवाज शरीफ को ही हुआ। नजम सेठी आज भी फ्राइडे टाइम्स के इदारिये लिखते हैं। हुक्मरान इनसे आज भी नाराज हैं, लेकिन इस दौरान नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा जेल और 2 मरतबा जिला वतनी भुगत चुके हैं। अब इमरान खान साहब भी मोहसिन बेग से नाराज हुए हैं। अपनी हुकूमत के खात्मे की पेशगोइयों पर इतने नाला हुए हैं कि एक किताब का महज हवाला देने पर इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू करवा दी है। हालांकि किताब के मंदरजात का तो जिक्र तक नहीं हुआ। यह अलग बात कि अब रिहाम खान की किताब का सफ़ा नंबर 273 हमेशा के लिए रियासत पाकिस्तान के केस लॉ का हिस्सा बन जाएगा और इसकी वजह महज ये है कि इमरान खान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। बकौल मोहसिन बेग के इनका नज़रियाती इख्तलाफ इमरान खान से मीर शकील के मामले पर हुआ, वरना वो तो इमरान खान के उस्ताद थे। कुछ ऐसा ही जोम अपने मुतालिक भुट्टो साहब के किसी ज़माने में दस्ते रास्त JA रहीम को भी था। लेकिन जब इख्तलाफात पैदा हुए तो भुट्टो ने न सिर्फ JA रहीम को पुलिस से पिटवाया बल्कि इनके फर्जंद को भी दरमियान में आने पर ज़दोकोब किया गया। JA रहीम तो कुछ देर पुलिस की हिरासत में रहने के बाद वापस आ गए, लेकिन अपने साथियों से नारवा सलूक भुट्टो साहब को कैसे भुगतना पड़ा इसकी तारीख गवाह है। आज के हालात और वाक़यात पर नज़र दौड़ाएं तो इमरान खान साहब भी कुछ ऐसी ही हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं जो अपने आखिरी दिनों में हुक्मरान उमूमन किया करते हैं। पाकिस्तान ही की तारीख से 2 वाक़यात आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। कुछ हैरत ना होगी अगर मोहसिन बेग का वाक़या मुस्तकबिल के किसी हुक्मरान के लिए इबरत का तीसरा निशान बन जाए।